is accounting concept. First of all, meaning of concept. Some fundamental assumption which we accept without any proof known as concept. कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं, कुछ फंडामेंटल एग्जम्पशन होती है जिनको विदाउट एनी प्रूफ, जिसके लिए कोई प्रूफ नहीं होता फिर भी उसको एक्सेप्ट करना होता है. तो उन सारी जो फंडामेंटल एग्जम्पशन होती है उनको हम कॉन्सेप्ट कहते हैं. फॉर एग्जांपल 2 + 2 = 4 एंड 2 × 2 = 4. साइन चेंज हुआ उसके बावजूद भी इसमें कोई इफेक्ट नहीं आया उसके आंसर में, तो ये एक कॉन्सेप्ट है. तो कुछ ऐसी कॉन्सेप्ट जो है वो अपने अकाउंट्स के अंदर भी है जिसको हमें साथ में लेके चलना होता है और उसको मानना होता है कि ये ऐसे ही होता है. उसके ऊपर अपन क्वेश्चन मार्क नहीं कर सकते. सबसे पहले इस PDF में मेरा लिखा हुआ है, अ मोड ऑफ कंडक्ट इम्पोज्ड ऑन एन अकाउंटेंट बाय कस्टम लॉ एंड प्रोफेशनल बॉडी. ये जो डेफिनेशन दी है कोहलर ने. फिर मैंने इसका इंट्रोडक्शन जो लिखा है, टू मेंटेन यूनिफॉर्मिटी इन रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन एंड प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंटेंट शुड फॉलो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स. अकाउंटिंग प्रिंसिपल और अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एक ही चीज़ है, ठीक है. मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स. अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर द रूल ऑफ एक्शन और कंडक्ट adopted by accountant universally while recording accounting transaction. GAAP ये शॉर्ट फॉर्म है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, refers to the rules of guideline adopted for recording and reporting of business transaction in order to bring uniformity in the preparation and presentation of financial statement. जब भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो उसमें एक यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, उसमें एक सिमिलरिटी होनी चाहिए और उसका एक प्रेजेंटेशन ऐसा होना चाहिए कि हर किसी को वो ईजीली जो है समझ में आ जाए, अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए. फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, जिसमें सबसे फर्स्ट है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर मैन मेड एंड अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर फ्लेक्सिबल इन नेचर. अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर जनरली एक्सेप्टेड. ये तीन उसके मेन फीचर है, ठीक है. फिर है नेसेसिटी ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल. अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज मीनिंगफुल एंड यूजफुल फॉर यूजर if the accounting records and financial statement are prepared following generally accepted accounting informations in instant form which are understood. इनके अंदर जो अपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है उसके अकॉर्डिंग जब हम अकाउंट मेंटेन करते हैं और अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं तो जनरली सबको समझ में आ जाता है और इजीली वो सब जो है अकाउंटेबल होता है. सबसे पहले इसमें लिखा है बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट. बेसिक जो कॉन्सेप्ट वो तीन है. फर्स्ट है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, सेकेंड है कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट और थर्ड है एक्रूअल एग्जम्पशन, ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट. गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट आर दोज कॉन्सेप्ट इन विच कॉन्सेप्ट अ ट्रेडर इज फॉलो द रूल्स विच इज मेड बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ठीक है. दिस कॉन्सेप्ट एज्यूम दैट बिजनेस सेल कंटिन्यू टू कैरी आउट इट्स ऑपरेशन फॉर द फर्दर लॉन्ग टाइम. इसमें बिजनेसमैन ये मान के चलता है कि उसका जो बिजनेस है वो फर्दर लॉन्ग टाइम चलता रहेगा. जब वो यह मान के चलता है तो वो जो है अपनी फिक्स एसेट्स जो होती है उसको कॉस्ट प्राइस पे शो करता है, उसको मार्केट प्राइस पे शो नहीं करता. सेकेंड है कंसिस्टेंसी. दिस कॉन्सेप्ट स्टेट दैट अकाउंटिंग प्रैक्टिस फॉलोड बाय एन एंटरप्राइज शुड बी यूनिफॉर्म एंड कंसिस्टेंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. इसमें क्या होता है जनरली कि जो हमने अकाउंटिंग मेथड्स या अकाउंटिंग रूल्स फॉलो किए हैं उन फॉलो को सिमिलर रखना होता है. ऐसा नहीं कि हमने एक साल किसी मेथड से अकाउंट मेंटेन किया, दूसरे साल किसी मेथड से. मेथड ऑफ अकाउंटिंग जो है उसमें सिंगल एंट्री सिस्टम है, डबल एंट्री सिस्टम है, कैश अकाउंट मेथड है, एक्रूअल बेस है, ठीक है. तो ऐसा नहीं होता कि कभी आप किसी मेथड से कभी किसी मेथड से उसको बार बार चेंज नहीं कर सकते. तो कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट ये कहते हैं कि जिस मेथड को आपने एक बार अडॉप्ट किया उसी मेथड को आपको टू बी कंटिन्यू रखना होता है. फिर एक्रूअल एग्जम्पशन. एक्रूअल कॉन्सेप्ट अप्लाई इक्वली टू रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस. एज पर दिस एग्जम्पशन ऑल रेवेन्यू एंड कॉस्ट आर रिकॉग्नाइज व्हेन दे आर अर्न और इनकर्ड. अगर कोई भी इनकम जो है हमने अर्न कर ली या कोई भी एक्सपेंसेस जो हमने इनकर्ड कर लिए, ठीक है, खर्च कर लिए, अब वो चाहे हमने उसके लिए पेमेंट किया है चाहे इनकम को रिसीव किया या नहीं किया उससे कोई दिक्कत नहीं है. एक्रूअल एग्जम्पशन ये कहती है कि जब भी ट्रांजेक्शन ड्यू होते हैं उन ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड करेंगे,
ठीक है। अब जब बात करते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की या अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट की, तो सबसे फर्स्ट जो है वो है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट जिसके अंदर जो है एक टाइम पीरियड फिक्स होता है जिसके लिए हम अकाउंट्स मेंटेन करते हैं और आफ्टर दिस टाइम वी कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस। ठीक है। तो इन वर्ल्ड दिस टाइम इज 1 ईयर एंड इन इंडिया दिस टाइम इज 1 अप्रैल to 31 मार्च। ठीक है। सेकेंड है फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट एवरी ट्रांजेक्शन ईच एंड डिस्क्लोज बाय द बिजनेसमैन इन बिजनेस अकाउंट्स बुक्स। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, कुछ जो लोग होते हैं टैक्स बचाने के चक्कर में या टैक्स चोरी के चक्कर में सारे एक्शंस होते हैं उनको शो नहीं करते। जब उनको शो नहीं करेंगे तो एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस पता नहीं लगता। तो ये जो फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट है इसमें यह है कि जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं सारे के सारे ट्रांजेक्शन डिस्क्लोज करने चाहिए, बता देना चाहिए, छिपाने नहीं चाहिए। नंबर थर्ड है मेटेलिटी कॉन्सेप्ट। अकॉर्डिंग टू मेटेलिटी कॉन्सेप्ट जो भी ट्रांजेक्शन इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है, मेटेलिटी का मतलब होता है इम्पोर्टेंसी। जिस ट्रांजेक्शन की इम्पोर्टेंसी होगी उसको हम पर्सनल हेड देंगे और जिस ट्रांजेक्शन की इम्पोर्टेंसी नहीं होगी उसको हम पर्सनल हेड नहीं देते। ठीक है। फॉर एग्जांपल बिजनेस में कुछ ऐसे छोटे छोटे एक्सपेंसेस होते हैं, टी एक्सपेंसेस है, रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस है, स्टेशनरी एक्सपेंस है जिसमें जो अपने इरेजर है, पेंसिल है, पेन है, कार्बन है। तो ऐसे छोटे छोटे एक्सपेंसेस को हम पर्सनल हेड नहीं देके किसी दूसरे हेड के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने एक स्टेशनरी हेड बना दिया, उसमें अब पेंसिल, पेन, इरेजर, ठीक है, शॉर्पनर, ये सारे जो एक्सपेंसेस उस हेड में ट्रांसफ़र कर देंगे। फॉर एग्जांपल जो रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस है या टी एक्सपेंसेस है, कॉफ़ी एक्सपेंसेस है, तो इनको हम ऑफिस एक्सपेंसेस हेड बना के उस हेड में इनको ट्रांसफ़र करते हैं, पर्टिकुलर हेड नहीं दिया जाता इनको। नंबर फोर्थ बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर सेपरेटेड। ठीक है। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स या अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड फॉर द बिजनेस नॉट फॉर बिजनेसमैन। Accounting books are maintained for business, not for businessmen. According to this concept, transaction between business and businessmen are recorded. ठीक है। इसमें क्या होता है कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों को अलग माना जाता है, बिजनेस अलग और बिजनेसमैन अलग। कहते हैं घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या। तो इसमें बिजनेसमैन ये जब सोच के चलता है कि बिजनेस मेरा है, जबकि बिजनेस ये सोच के चलता है कि मैं अलग हूँ और बिजनेसमैन अलग। तो इसलिए उन दोनों के बीच में जो ट्रांजेक्शन होते हैं उन ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है। इसको सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट ओनली दोज ट्रांजेक्शन आर एंटर्ड इन बिजनेस बुक्स विच कैन बी मेजर इन मनी। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ब्यूटीनेस, इंटेलिजेंसी, ऑनेस्टी कांट मेजर इन मनी, दे कांट एंटर्ड इन बिजनेस बुक्स। फॉर ये जो है जिनको हम मनी में मेजर कर सकते हैं या मॉनेटरी टर्म के अंदर जिनको हम मेजर कर सकते हैं उन्हीं ट्रांजेक्शन को हम बिजनेस बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। और जिनको हम मनी के अंदर मेजर नहीं कर सकते, पैसों में माप नहीं सकते, तो उनको हम रिकॉर्ड भी नहीं करते। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि सपोज़ मुझे कोई पूछे कि बुक कितने का है, तो मैं बता सकता हूँ बुक 100 रुपये, 200, 500 जो भी है। अब मुझे कोई पूछे कि एक्स इंटेलिजेंट है या नहीं, मैं कह दूँ है, और वो पूछे कितने रुपए का इंटेलिजेंट है, तो मैं उसको बता नहीं पाऊँगा क्योंकि उसको मनी में मेजर करना पॉसिबल नहीं है। तो जिन ट्रांजेक्शन को मनी में मेजर करते हैं उन्हीं ट्रांजेक्शन को बिजनेस बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। उसके लिए जो है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट काम आती है। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है अपनी कॉस्ट कॉन्सेप्ट। ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट ऑल एसेट्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एट द परचेज प्राइस विच इंक्लूड द परचेज प्राइस, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड इंस्टॉलेशन। ठीक है। कॉस्ट कॉन्सेप्ट जो है इसके अकॉर्डिंग जिस किसी भी एसेट्स को जब हम बिजनेस में रिकॉर्ड करते हैं तो उसको उसकी परचेज प्राइस पे रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ परचेज प्राइस का मतलब किसी भी एसेट्स को परचेज करना, फिर उसको लाना, लगाना, जो भी उसके एक्सपेंसेस होते हैं सब उसमें इंक्लूड होंगे। ठीक है। उसके बाद है डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। ठीक है। दिस अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट एवरी ट्रांजेक्शन हैज़ टू साइड्स, वन साइड इज़ डेबिटेड एंड अनदर साइड इज़ क्रेडिटेड। ठीक है। डबल एंट्री सिस्टम इज़ बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट। अब इस कॉन्सेप्ट में आपको बता दूं कि एक अकाउंटिंग इक्वेशन भी होती है जिसमें एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। जो भी एसेट्स होगी बिजनेस की वो कैपिटल और लायबिलिटी के इक्वल होती है। अब यहाँ देखो कैपिटल जो है वो इंटरनल लायबिलिटी है और लायबिलिटी जो लिखा है वो आउटसाइडर लायबिलिटी है, एक्सटर्नल लायबिलिटी है, जो बाहर वाले लोगों को पे करना होता है, जबकि कैपिटल जो है बिजनेस की इंटरनल लायबिलिटी है जो बिजनेसमैन को पे करनी होती है। ठीक है। उसके बाद है रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कॉन्सेप्ट या जिसको बोलते हैं रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट एवरी ट्रेडर हैज़ रियलाइज टू मनी फ्रॉम कस्टमर आफ्टर गिविंग डिलीवरी ऑफ गुड्स।
हर एक बिजनेसमैन को मनी रियलाइज करने का राइट होता है, बट कब? जब वो गुड्स की डिलीवरी अपने कस्टमर को दे दे। जब तक वो अपने गुड्स की डिलीवरी कस्टमर को नहीं देगा, तब तक वो अपने कस्टमर से मनी रियलाइज करने का राइट नहीं रखता। नेक्स्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है, इन द मैचिंग कॉन्सेप्ट स्टेट दैट एक्सपेंसेस इनकर्ड इन अकाउंटिंग पीरियड शुड बी मैच विद द रेवेन्यू ड्यूरिंग दैट पीरियड। इट फॉलो फ्रॉम दैट रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस इनकर्ड टू अर्न दीज रेवेन्यू मस्ट बी बिलोंग द सेम अकाउंटिंग पीरियड। अब देखिए इसमें क्या है कि मैचिंग कॉन्सेप्ट, मैचिंग वर्ड से हम सब जानते हैं कि मैच होना चाहिए, एक जैसा हो, सेम हो। फॉर एग्जांपल जो एक्सपेंसेस हमने किए हैं वो उसी इनकम से रिलेटेड होने चाहिए जो उसी साल उसी बिजनेस की हो। ठीक है, अब ऐसा नहीं हो कि फॉर एग्जांपल ए एक बिजनेसमैन है जिसके 3 टाइप्स के अलग अलग बिजनेस हैं, तो ए का जो फर्स्ट बिजनेस है उसकी इनकम सेकंड वाले बिजनेस में शो कर दे या सेकंड वाले के एक्सपेंसेस फर्स्ट वाले में शो करे, ऐसा नहीं होता है। सेम बिजनेस होना चाहिए और सेम अकाउंटिंग ईयर होना चाहिए। ठीक है, तभी जो अपना इनकम और एक्सपेंसेस जो होंगे या अपना जो प्रॉफिट और लॉस होगा वो मैच होगा और वो एक्यूरेट होगा। ठीक है, एंड नेक्स्ट जो है कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। ठीक है, दिस कॉन्सेप्ट टेक कंसिडरेशन ऑल प्रोस्पेक्टिव लॉसेज बट नॉट द प्रोस्पेक्टिव प्रॉफिट। इट मीन्स profit should not be recorded until it realized, but all losses, even those which have remote possibility, are to be recorded in the books. According to conservatism concept, provisions are made for future losses, not for future profit. जो प्रोविज़न मेड करते हैं, अब ये प्रोविज़न क्या है? एक तरह से पैसा इकट्ठा करना जो अपनी नॉन लॉसेज है, जो लॉस हमें पता है कि इन फ्यूचर हमें होने वाली है और या हो सकती है, वो हमें पता होती है। जब उसके लिए जब हम पैसा इकट्ठा करते हैं तो उसको प्रोविज़न बोलते हैं। ठीक है, तो प्रोविजंस आर मेड फॉर फ्यूचर प्रॉफिट, नॉट फॉर फ्यूचर लॉसेज। ठीक है, इसमें जो है फॉर एग्जांपल प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन, प्रोविजंस के अंदर आते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट जो है ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट। दिस कॉन्सेप्ट स्टेट दैट अकाउंटिंग शुड बी फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस। This can be possible when every transaction is supported by verifiable document. ये जो है पर्सनल बायस नहीं होना चाहिए, मतलब उसमें किसी भी तरह से जो है एक तरह से गलती पर्सनली जो होती है अपनी दुश्मनी वो नहीं निकाली जाए और पर्सनली किसी से भेदभाव नहीं किया जाए। ठीक है, और ये कब हो सकता है? जब एक वेरीफाइबल डॉक्यूमेंट हमारे पास होगा, तो ऐसा नहीं होगा। इसका एक एग्जांपल भी दिया है, लिखा फॉर एग्जांपल परचेज ऑफ मशीन फॉर ₹30,000 शुड बी सपोर्टेड बाय द वाउचर एंड शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स of account. Similarly, other supporting document are cash memo, invoice, receipt provide the basis for accounting or auditing. ठीक है, ये जो थी मैंने आपको जो पहले PDF भेजी है मंडे को, उस PDF का पूरा ऑडियो है। इसको आपको पहले उस PDF को आपने देखा होगा, लिखा होगा कॉपी में, नोटबुक में। अब इसको आप सुन करके उसको समझेंगे और फिर वापस एक बार उसको रीड करेंगे। ठीक है, गुड डे, have a nice day.